आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं से जीवन को सरल बनाने वाले नवाचार को बढ़ावा देने की अपील की है और ऐसे किसी भी कारोबार के लिए युवाओं को सहूलियत देने के प्रति आश्वस्त किया है। आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के 51वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि नवाचार से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान सफल हो सकता है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता भी वैश्वीकरण जितनी ही जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को वीरता के साथ सुरक्षा प्रदान करने वाले महान सैनिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने की दिशा में 5 वर्ष पूर्व एक ऐतिहासिक कदम उठाया था। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि एक रैंक एक पेंशन का निर्णय एक स्मरणीय अवसर था, जिसके लिए देश को कई दशकों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एक रैंक एक पेंशन को लागू करने के बाद रक्षा बलों के 20,60,220 पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को 10,795 करोड़ रुपए की बकाया रकम अदा की गई। श्री सिंह ने कहा कि एक रैंक एक पेंशन व्यवस्था ने हाल ही में और पूर्व में अवकाश लेने वाले पेंशन भोगियों के बीच अंतर को समाप्त किया है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार देश के जांबाज जवानों के कल्याण को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि एक रैंक एक पेंशन के बारे में किया गया फैसला इस बात का प्रमाण है। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर 10 नवंबर को होने वाली मतगणना की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। रायसेन में मतगणना परिसर में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से सघन निगरानी रखी जा रही है। किसी भी प्रकार का अनापेक्षित आचरण पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। गुना जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि मतगणना कक्ष में सभी प्रत्याशियों के एजेंट उपस्थित रह सकेंगे। उन्हें वहां कोविड-19 के बचाव के लिए मास्क पहनना होगा तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा। अनूपपुर, शिवपुरी और सागर के सुरखी विधानसभा क्षेत्र में मतगणना कर्मियों का प्रशिक्षण जारी है। इंदौर की सांवेर विधानसभा सीट पर दूसरे चरण का प्रशिक्षण 9 नवंबर को दिया जाएगा। बीएसएनएल में एजीएम महेश शुक्ला ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना के बचाव के लिए मास्क पहनने और बार-बार हाथ धोने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि वे अपने हाथों को दिन में जितना ज्यादा संभव हो सके वॉश करें, मास्क का यूज करें और जहां तक संभव हो 2 गज मतलब 6 फुट करीब डिस्टेंस भी बनाए रखने की कोशिश करें। अखिल भारतीय सैनिक विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 का आयोजन अगले वर्ष 10 जनवरी को किया जाएगा। यह परीक्षा 23 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 33 सैनिक विद्यालयों में 6ठी और 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित होगी। दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 अक्टूबर से शुरू हो गई है और इस महीने की 19 तारीख तक चलेगी। सभी सैनिक विद्यालयों में 6ठी कक्षा में दाखिले के लिए अब लड़कियां भी आवेदन कर सकेंगी। प्रदेश में कोविड-19 के सक्रिय प्रकरणों की संख्या घटकर 7,676 हो गई है, जबकि राज्य में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1,75,600 से ज्यादा है। इनमें से अब तक 1,64,923 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। टीकमगढ़ में पिछले 24 घंटों में 2 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। हालांकि 2 नए मामले मिलने से जिले में एक्टिव मामलों की संख्या 27 हो गई है। रीवा में भी आज 23 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इसरो अब से कुछ देर बाद हर मौसम में पृथ्वी का अध्ययन करने में सक्षम देश के नवीनतम उपग्रह EOS-1 को अंतरिक्ष में भेजेगा। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल कल भोपाल आएंगी। राज्यपाल 11 नवंबर तक राजभवन में रहेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के अवसर पर सभी से कैंसर जैसी घातक बीमारी को लेकर जागरूक रहने की अपील की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने आज उपचुनाव वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी और अन्य पदाधिकारियों की एक बैठक ली। सिंगरौली के सरई थाना इलाके में एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और मुरैना में वरिष्ठ नेता जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने चंबल संभाग के आयुक्त को मतदान और मतगणना से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील। हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।